Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए भाई स्टार्ट हो जाइए लाइव जुड़ना वॉरियर्स। लाइक और शेयर जो है सेशन को जल्दी से जल्दी अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में कर दीजिए। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड वॉरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर ये है, जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले वॉरियर्स आपको मिलती है। जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है भाई एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज़ आप लोगों के लिए वहां पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, एम्बाइब में जाके ही आप एसएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस एग्जाम की कर रहे हैं तो डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट करिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी सेलेक्ट करिए। बैंकिंग की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे लाइव बैचेस एग्जाम रिलेटेड आप ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुक्स को पढ़ना। ई बुक्स आपको वहाँ पे हर एग्जाम रिलेटेड मिल जाएगी और मॉक टेस्ट भी जो है आप एन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए भाई जल्दी जल्दी जो है सबके सब लाइव आ जाएंगे वॉरियर्स। कमेंट करके मुझे बताते चलिए कौन कौन लाइव आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करते हैं हम रोज की तरह करेंगे रिवीजन, कल वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन रिवीजन का, वेयर वॉज द नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल एंड नेशनल म्यूजियम फॉर रेलवे सिक्योरिटी रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कहां पे कंस्ट्रक्ट हुआ है ये। नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या फिर चेन्नई। बिल्कुल सही आंसर है लखनऊ जो है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। वाई इज बटागायका क्रेटर एक्सपैंडिंग। रशिया में जो है ये क्रेटर है, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये एक्सपैंड क्यों हो रहा है आपको बताना है। वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग एंड थॉनिंग पर्माफ्रॉस्ट की वजह से, ह्यूमन एक्सकवेशन की वजह से, या फिर मीटियोर इंपैक्ट की वजह से। रशिया में जो है ये क्रेटर मौजूद है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये फैलता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है। इसका रीजन भी आपको मालूम होना चाहिए, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड थॉनिंग पर्माफ्रॉस्ट। अब देखिए भाई न्यूज़ में आपने बहुत चीज़ें पढ़ रही होगी कि अब टाइम है, यूएन ने बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग खत्म हो रही है, ग्लोबल बॉइलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो हमें जो है अवेयर हो जाना है कि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पिछले हजारों सालों में जुलाई का जो महीना है पृथ्वी का सबसे गर्म जो है इस साल अनुभव किया गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही जो है बटागाय का क्रेटर जो है ये भी एक्सपैंड हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंटोनमेंट टाउन्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग विच टाइम पीरियड, ये आपको बताना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही है, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौरान से जो है ये स्टार्ट हुआ है। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, आपको ध्यान रखना है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, अचीव सीडीएस एंड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 का बैच आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी को पैसेंजर्स विल बी लॉन्च्ड अलोंग विद सिंगापुर DSSAR सैटेलाइट जो इसरो PSLV C56 से लॉन्च करेगा। कितने को पैसेंजर्स जो है इसमें रहेंगे, को पैसेंजर सैटेलाइट रहेंगे, आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड एवरीवन। हाँ जी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। डी जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। 6 को पैसेंजर्स को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स,
Which court recently instructed Goa government to take action regarding the declaration of tiger reserve in Mahadi Wildlife Sanctuary? कल हमने डिस्कस किया था इसको, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बिल्कुल सही आंसर है बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा बेंच जो है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। अब जो है भाई, अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है आपका आज की करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले CAPF महा रिवीजन आप ज्वाइन कर सकते हैं 12 बजे यूट्यूब में, 2 बजे M-Vibe की एप्लीकेशन में। पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट इशूड इन राजस्थान। तो ये अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में जो है भाई पहला एवर बर्थ सर्टिफिकेट जो है ट्रांसजेंडर का किसने इशू करा है, तो आपको ध्यान में रखना है राजस्थान में ये इशू किया गया है। नूर शेखावत became the first transgender person in Rajasthan to be issued a birth certificate with gender recorded as transgender. In her old birth certificate, her gender was marked as male. Shekhawat was handed her new birth certificate by municipal and state government official. She runs an NGO for transgender community and also wants to complete her graduation. तो ये आपको ध्यान रखना है, मिनी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट है। फेगनॉन कोन्याक बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू चेयर द राज्यसभा फ्रॉम नागालैंड। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 8 में से 4 वुमेन जो है 50% राज्यसभा में वाइस चेयरमैन में जो है इलेक्ट करी गई हैं, तो उनमें से एक है फेगनॉन कोन्याक, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी's S फेगनॉन कोन्याक on Tuesday became the first women member from Nagaland to preside over Rajya Sabha. She became the first ever women member of Rajya Sabha to be appointed to the panel of vice chairpersons. Rajya Sabha chairman Jagdeep Dhankar nominated 4 women, ये आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था 50% of total, to the panel of vice chairpersons to promote the gender equality. All nominated women members are first time MP. ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से जल्दी जो है पूछ सकते हैं, बट नाम जो है आपको ध्यान में रखना है। बीजेपी's S फेगनॉन कोन्याक ट्यूसडे को जो है फर्स्ट वुमेन मेंबर जो है नागालैंड से बनी है, जो प्रेजाइड करेगी राज्यसभा को। The reconstituted panel now comprises a total of 8 members, half of whom are women. First day in the history of upper house. She is also first woman to be elected as Rajya Sabha from Nagaland and second woman from the state to be elected to either house of the parliament or the state assembly. अदर नॉमिनेटेड मेंबर्स की अगर बात करें वो भी आपको ध्यान रखने हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। पहला S फेगनॉन कोन्याक जो नागालैंड से पहली है। डॉक्टर फौजिया खान नॉमिनेटेड टू राज्यसभा इन अप्रैल 2020, मेंबर ऑफ वेरियस कमिटीज। PT उषा आपको ध्यान रखना है, एथलीट एंड पद्मश्री अवार्डी, nominated to Rajya Sabha in July 2022, and Sulta Dev elected to Rajya Sabha in July 2022, served on various committees. ये आपको ध्यान रखना है, इनको जो है इलेक्ट किया गया है और इन्हीं को जो है बेसिकली वाइस चेयरपर्सन के लिए भी इलेक्ट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगली न्यूज़ अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023 जो है 28 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया है, अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे आप सबको पता है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, उसी से क्या हो रहा है भाई, अर्थ जो है बेसिकली डिप्लीट हो रही है वहाँ पे। अब अर्थ में जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत अलग लेवल पे बढ़ चुकी है। तो एज अ नॉर्मल इंडिविजुअल, वी आर रिस्पॉन्सिबल, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसीलिए जो है
वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023 की जब बात करी जाए तो ये आपको ध्यान रखना है। 28 जुलाई को जो है हमने इसको ऑब्जर्व किया है। It's an important occasion to educate people about the challenges of climate change and necessity of conservation of natural resources. Climate change is a reality, and to mitigate the impact of global warming, conservation of nature is inevitable. Action should be initiated at all levels, जैसे मैंने आपको बताया, for protecting our environment, and day serves as the suitable occasion for this while reminding us of the perils of over exploitation of natural resources. ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। Conservation efforts have become crucial at all levels across the world as several countries are facing severe consequences of air pollution, water pollution, soil pollution, drought, flood, extinctions of wildlife and other disastrous impact due to depleting natural resources. जैसे मैंने आपको बताया, हम अर्थ को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से डिप्लीट कर रहे हैं। तो अब हमें जो है भाई एक इंडिविजुअल लेवल पे स्टेप लेना है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस चीज के ऊपर फोकस किया जा सकता है? 28 जुलाई को जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार का वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे का थीम क्या है भाई? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। CDS में पूछा जा सकता है, आपके NDA में पूछा जा सकता है, FCAT में आ सकता है, CAPF में पूछा जा सकता है, इवन UPSC में भी जो है CSC में पूछा जा सकता है। द थीम ऑफ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट, बंदों को कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं अपने, और प्लैनेट को कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं। दिस थीम हाईलाइट्स द वाइटल रोल ऑफ फॉरेस्ट इन सपोर्टिंग बोथ ह्यूमन लाइवलीहुड एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ द प्लैनेट। तो फॉरेस्ट जो है, पेड़ पौधे जो है, जंगल जो है, हम इंसानों के लिए, इंसानों के साथ साथ हमारी पृथ्वी के लिए जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये जो है इस बार का थीम जो है बेसिकली दर्शाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, आगे बढ़ते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक SSC का बैच ज्वाइन नहीं कराया, डायरेक्टली आप जो है ज्वाइन इसको कर सकते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ न्यूज आती है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस मेरा गांव मेरी धरोहर। प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्टली आपके एग्जाम में जो है ये पूछा जा सकता है वॉरियर्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह हैज लॉन्च्ड अ यूनिक इनिशिएटिव जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। अब ये क्या है? एक पैन इंडिया इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, अंडर नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भाई, ये इनिशिएटिव जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर है? तो प्लीज ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर जो है ये डेवलप है। लॉन्च किसने किया है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है इसको लॉन्च किया है। Ministry of Culture initiated मेरा गांव मेरी धरोहर project under the National Mission of Cultural Mapping in coordination with Indira Gandhi National Center for Arts. The main objective of the project is to culturally map India's 6.5 lakh villages spanning 29 states and 7 union territories on comprehensive virtual platform. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है थोड़ा important है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स अगली न्यूज की तरफ। अगेन इंपॉर्टेंट है। इंडिया लॉन्च्ड द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कंजर्विंग 7 बिग कैट्स। डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है भाई, बहुत बार फोकस किया जाता है बिग कैट्स के ऊपर भारत में, तो ये आपको ध्यान रखना है। वाइल एड्रेसिंग द G20 Environment and Climate Sustainability Ministerial Meet via video conferencing, Prime Minister Modi recently said India has recently launched the International Big Cat Alliance for Conservation of 7 Big Cats. ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। 7 बिग कैट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे प्लैनेट में ये अलायंस लॉन्च किया गया है। It is based on our learning from Project Tiger, a pioneering conservation initiative.
As a result of Project Tiger, 70% of world tigers are found in India. IBCA will focus on protecting and conserving key big cats including tiger, lion, leopard, snow leopard, puma, cheetah and jaguar. ये 7 cats को जो है बेसिकली प्रोटेक्ट करने का भारत ने फैसला किया है. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इसके अंदर क्या क्या है. टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, पूमा है, जैगवार है एंड चीता भी है. तो ये आपको ध्यान रखना है. The alliance aims to reach out 97 countries covering the natural habitat. IBCA would further strengthen global cooperation and efforts to conserve the wild denizens, especially the big cats. The alliance seeks to bring together countries, conservationists, experts from around the world to collaborate on conservation efforts for those 7 big cat species. ये आपको ध्यान में रखना है. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स अगली न्यूज की तरफ. न्यूज 6 स्पोर्ट्स रिलेटेड, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. दानिश साइक्लिस्ट जॉनस विंजगार्ड विंस टूर दे फ्रांस फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो. ये एग्जाम देखो भाई, ये वाले CDS में ना और CAPF में बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन कि टूर दे फ्रांस का जो है विनर कौन है. ध्यान रखना है दानिश साइक्लिस्ट जिनका नाम है जॉनस विंजगार्ड, इन्होंने जो है टूर दे फ्रांस सेकेंड टाइम जो है ये जीता है. डेनमार्क जॉनस विंजगार्ड ऑफ जंबो विस्मा डच प्रोफेशनल बाइसिकल रेसिंग टीम has won 110th edition of Tour de France for second straight year on the Champs-Élysées in France, Paris. The Tour of France is an annual men's multiple stage bicycle race primarily held in France. Vingegaard crossed the finish line after 21-day race 7 minute 29 second ahead of Slovenia Tadej Pogačar, the champion in 2020 एंड 2021. आपको बस नाम जो है वॉरियर्स ध्यान रखना है. इस बार के टूर दे फ्रांस का विनर है डैनिश साइक्लिस्ट जिनका नाम है जॉनस विंजगार्ड. आगे बढ़ेंगे. विंजगार्ड विनिंग मार्जिन 7 minutes and 29 seconds was the largest since 2014. अब इसमें जो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली जो है 3400 किलोमीटर का सफर तय किया है. 8 माउंटेन स्टेजेस अक्रॉस 5 माउंटेन रेंजेस. 1996 बॉर्न है ये, आप देख सकते हैं वॉरियर्स. सिर्फ ये अभी तो है 27 साल के हैं, इन्होंने ये जीता है. ही वन 2022-2023 एडिशन ऑफ टूर दे फ्रांस. तो प्लीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. विंजगार्ड जॉनस विंजगार्ड ने जो है इस बार का टूर दे फ्रांस जो है जीता है. ये आपके एग्जाम में आने की काफी ज्यादा संभावना है. 3400 किलोमीटर का उन्होंने जो है पूरा ट्रेवल किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है. साथ ही साथ टूर दे फ्रांस जो है उन्होंने कंसेक्यूटिवली सेकंड टाइम जो है इस बार जीता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगली न्यूज एम्बाइब एप्लीकेशन. चलिए भाई अब आता है आपके लिए रिवीजन टाइम. पहला क्वेश्चन आपके सामने. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली इशूड अ फर्स्ट एवर बर्थ सर्टिफिकेट विद द जेंडर रिकॉर्डेड एज ट्रांसजेंडर. हाँ जी, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट. बिल्कुल आसान, सही आंसर हो जाएगा राजस्थान. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन. Who among the following has recently became the first women member from Nagaland to preside over Rajya Sabha? डॉक्टर फौजिया खान, PT उषा, सुल्ता देव या फिर S फिग्नॉन कॉनियक. बिल्कुल सही आंसर है, बिना ज्यादा टाइम गवाए डी जो है आपका सही आंसर है. अगला क्वेश्चन. थीम जो है भाई आपको बताना है. वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे का जो है इस बार का थीम क्या है? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. बिल्कुल सही है, डी ए जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है. दैट इज फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट.
अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड द इनिशिएटिव जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव? किस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है और किस मिनिस्ट्री के अंडर में है ये दोनों डिफरेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर जो है ये स्कीम है और इसको लॉन्च किया है हमारे होम मिनिस्टर शाह साहब ने, अमित शाह जो है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर कंजर्विंग 7 बिग कैट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैट इज नॉट इंक्लूडेड? बहुत इजी, बहुत ज्यादा आसान, बिल्कुल। स्नो लेपर्ड है उसके अंदर, प्यूमा भी है, जैगुआर भी है, लेकिन डेजर्ट कैट जो है उसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉनस विंजगार्ड इज फ्रॉम विच कंट्री? रिसेंटली जिन्होंने जो है 110वां एडिशन जो है टूर दे फ्रांस का जीता है, 5 माउंटेन्स को कवर करके बेसिकली 3400 किलोमीटर का उन्होंने सफर तय किया है और फर्स्ट आए हैं। डेनमार्क, फ्रांस, इटली या फिर स्विट्जरलैंड? बिल्कुल सही है, डच, डेनमार्क जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है भाई, आई अर्ज यू, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस आर वेरी हाई आपके एग्जाम में आज की क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आए। तो एक बार रिवाइज जो है जरूर करिएगा। एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप CDS, CAPF, SSC, रेलवे हर बैच जो है डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं जैसे ही आप अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा अगर वॉरियर्स अभी तक आपने जो है हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो आप डायरेक्टली जो है हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे नाम दिख रहे होंगे, एम्बाइब डिफेंस, एम्बाइब बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स, एम्बाइब SSC एंड रेलवे। आप डायरेक्टली जाके टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे जाके सर्च करके हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेस PDF के लिए, क्लासेस लिंक्स के लिए, रेगुलर क्विजेस के लिए। इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स। कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.